Good evening, everyone. So, now in this video, I'm going to tell you about digital to digital conversion. But in this part, you would learn about how actually this unipolar signaling works. All right. So, under unipolar technique, we are having two types. The first one is NRZ, means non return to zero, and the another one is unipolar RZ. And what is the meaning of this RZ? That is return to zero. Okay, so now with the help of this lecture, you are going to learn how actually this unipolar signaling would work. All right. So unipolar signaling क्या है? This signaling is known as on-off keying, means OOK. Now, what is the meaning of on-off keying? यहाँ पर जो presence of false है, right? Presence of false, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? 1 को. और if there would be the absence in the pulse, तो वो रिप्रेजेंट करेगी किसको? 0 को, right? So that means there are two variations in unipolar signaling, right, which you could see with the help of below diagram. Unipolar, that is divided into two types. The first one is NRZ and the second one is RZ. So everyone, you just note it down as well as draw it. ये हमने पढ़ा है किसके अंदर? डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन के अंदर, जिसमें से हम डिस्कस कर रहे हैं द फर्स्ट टाइप, दैट इज यूनिपोलर सिग्नलिंग, राइट? यूनिपोलर को अगेन वी आर डिवाइडिंग इन टू टाइप्स, दैट इज NRZ एंड RZ. आई होप दिस इज क्लियर. अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, और लाइक यूनिपोलर, यहाँ पर यूनिपोलर का मतलब क्या है? यूनि मीन्स वन, यानी कि आपका जो सिग्नल है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के साथ डील कर रहा है, राइट? यू डोंट हैव नेगेटिव सिग्नल ओवर हियर, राइट? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है. सो एवरीवन जस्ट प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक. इफ यू आर हैविंग पेन एंड पेपर, देन व्हाट यू डू, जस्ट मेक अ नोट. यूनिपोलर सिग्नलिंग में एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल है, राइट? जीरो के लिए देयर इज नो पल्स, राइट? अभी धीरे आप जैसे ही कोई डायग्राम देखेंगे रिलेटेड टू दिस, तो ऑब्वियसली यू वुड गेट टू नो कि हाउ एक्चुअली इट इज वर्किंग. चलिए, नाउ यूनिपोलर NRZ, द NRZ मीन्स नॉन रिटर्न टू जीरो. ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या? Like in this type of unipolar signaling, a high in data is represented by a positive pulse, जिसको हम कहते हैं mark, right? Which has a duration T0, which is equal to the symbol bit duration. And if the signal would be low, then you would be having no pulse, right? तो आपका जो digital pulse है, that would be having 0. All right. अब इसको थोड़ा सा कुछ important points से समझते हैं, राइट? तो देखिए, बाइनरी 1 अगर आपके पास है तो ये किसको यहाँ पर शो कर रहा है? मार्क को, राइट? मीन्स द स्विच इज ऑन, तो मीन्स यू वुड सेंड अ पॉजिटिव वोल्टेज पल्स दैट स्टेज ऑन फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ विड. यहाँ पर एंटायर वर्ड हमने क्यों यूज किया है? बिकॉज ये आपकी टेक्निक है यूनिपोलर NRZ, राइट? जब हम RZ में जाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर ये एंटायर चेंज हो जाएगा इनटू हाफ, राइट? सो यहाँ पर एंटायर जो कीवर्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा चलिए, नाउ बाइनरी जीरो. बाइनरी जीरो का मतलब है द स्पेस मीन्स स्विच इज ऑफ, यानी कि नो पल्स इज सेंट, राइट? आपका जो सरफेस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ जीरो लाइन पर रहेगा. ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे. दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, यूनिपोलर NRZ, नॉन रिटर्न टू जीरो. चलिए इसमें आप देखिएगा. अच्छा, जब भी आप एग्जाम में लाइक यूनिपोलर NRZ को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यहाँ पर क्या करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, तो एवरी टाइम लाइक यू नीड टू ड्रॉ दिस डिजिटल क्लॉक फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा एक डिजिटल क्लॉक कुछ इस तरह से आप बना दें, राइट? जिसमें आप सिग्नल दिखा रहे हो कि दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0. एक सिंपली द डिजिटल क्लॉक यू कुड डिस्प्ले. ओके, बट आपका जो मेन इनपुट है वो ये है, राइट? आपका ये जो डेटा है, डेटा का मतलब है कि आपका एक्चुअल मैसेज क्या है. तो आपका एक्चुअल मैसेज क्या है? 1010001110, राइट? ये है आपका एक्चुअल मैसेज डेटा विच यू नीड्स टू ट्रांसमिट, ठीक है, टू द रिसीवर. बट द क्वेश्चन इज, अब लाइन कोडिंग यहाँ पर कैसे काम करेगा, राइट? आपका जो मैथड है
वो क्या है, यूनिपोलर एनआरजेड। तो यूनिपोलर एनआरजेड का के जो रूल आपने अभी पढ़े थे वो क्या थे कि इफ द सिग्नल वुड बी 1 then it would be positive, but if the signal would be 0 then no pulse, means it would stay same onto the zero line surface। ठीक है, तो देखिए वही हो रहा है यहाँ पर। जब आपके पास नेक्स्ट सिग्नल आया दैट इज 1, तो अगेन इट इज मूविंग ऑन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट। देखिए ये है आपका जीरो लाइन सरफेस, इसको आप ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, ये है आपका पॉजिटिव सरफेस। ठीक है, जिसको आप कब दिखा रहे हो, जब आपके पास सिग्नल है 1। ठीक है, आप देख सकते हैं जब भी आपके पास सिग्नल होगा 1, राइट, सो एट दैट टाइम यू आर मूविंग ऑन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, जैसे ही आपके पास 0 आएगा, सो एट दैट टाइम देयर वुड बी नो पल्स। नो पल्स का मतलब है कि लाइन सरफेस, जीरो लाइन सरफेस पे आप क्या करेंगे, 0 को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, मार्क करेंगे। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। अब अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें कि लेट सपोज आपके पास ये तो क्लॉक है आपकी सिंपल डिजिटल क्लॉक। ठीक है, नो एनालॉग क्लॉक, ये है आपकी डिजिटल क्लॉक, राइट। लाइन कोडिंग का मतलब है डिफरेंट नंबर ऑफ लाइंस हैं जो कॉम्बिनेशन में क्या कर रही है, एक क्लॉक बना रही है। ठीक है, चलिए, लेकिन इनपुट डेटा हैज गॉट चेंज्ड। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल फॉर यूनिपोलर एनर्जी। चलिए देखिए, आप आपका इनपुट डेटा क्या है, 10 11 00 11। ठीक है, तो सिंपली अगर हम बात करें, ठीक है, अभी हमने हमारे पास कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव कोई जीरो सिग्नल नहीं है, राइट। वी आर हैविंग ओनली एंड ओनली दिस लाइन सरफेस। हमें यहाँ पर बताना है कि हमारा जो इनपुट डेटा है वो क्या है, दैट इज 1 0 1 1 0 0 1 1। तो अब यूनिपोलर एनआरजेड के रूल्स क्या कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट ड्रॉ द जीरो लाइन सरफेस एंड देन पॉजिटिव, राइट। आप एक यहाँ पर पॉजिटिव पल्स सिग्नल बना लो, आप एक जीरो पल्स सिग्नल बना लो, राइट। एंड नेगेटिव तो यूनिपोलर डजंट डील विद नेगेटिव। ठीक है, यूनिपोलर कहता है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल आप यहाँ पर क्या करोगे, डिस्प्ले करोगे। चलिए ठीक है, नाउ 1 के लिए आपका जो डिजिटल सिग्नल है वो किस तरह से काम करेगा, लाइक दिस, इन द अपर डायरेक्शन। 0 है तो इट वुड कम ऑन टू द लाइन सरफेस, 1 है तो ऑब्वियसली इन द पॉजिटिव सरफेस, अगेन 1 पॉजिटिव सरफेस मीन्स पॉजिटिव सिग्नल, देन 0 no pulse, 0 no pulse, 1 in the positive form means upward direction, again 1 in the upward direction। ऑल राइट, सो इस तरह से आपको करना है यूनिपोलर एनआरजेड। तो अभी तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आपको देखने के लिए नहीं मिली, राइट। बट अभी जैसे ही हमारे पास नेक्स्ट टाइप आएगा दैट इज यूनिपोलर आरजेड रिटर्न टू 0, तो देखिएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट। In this type of unipolar signaling, a high in data, which is represented by a mark pulse. Its duration is T naught, which is less than the simple bit duration. So half of the bit duration remains high. यानी कि 1 के लिए जब भी आप सिग्नल आप ड्रॉ करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इट इमीडिएटली रिटर्न्स टू 0। ठीक है, बट इमीडिएटली वो क्या करेगा, वो रिटर्न टू 0 की तरफ मूव ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे, पहले आप इसको थोड़ा सा शॉर्टकट फॉर्म में पढ़ सकते हैं। लेट सपोज आपके पास ये थ्योरी नहीं है, अगर आपको पॉइंट वाइज पढ़ना है तो देखिएगा, सिग्नल 1 कहता है कि फर्स्ट हाफ मीन्स द सिग्नल गोज हाई। ठीक है, बट सेकेंड हाफ कहता है कि सिग्नल जो है वो रिटर्न टू 0 की तरफ आएगा इवन इफ द नेक्स्ट बिट इज ऑल्सो अ 1, राइट, लेकिन वो मूव करेगा रिटर्न टू 0 की तरफ। सिग्नल 0 कहता है कि एब्सेंस ऑफ वर्ड्स, दैट मीन्स लाइन सरफेस पे ही सिग्नल 0 ड्रॉ होगा। चलिए इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं। ये है आपकी डिजिटल क्लॉक, द नॉर्मल डिजिटल क्लॉक। अच्छा, अब इनपुट डेटा आपके पास क्या है, तो देखिए इनपुट डेटा है आपके पास 1 1 0 0 1 1 1। ठीक है, तो चलिए रिटर्न टू 0 यानी कि हाफ ऑफ द सिग्नल होगा अगर आपके पास 1 डिजिट है। देखिएगा, द फर्स्ट डिजिट इज 1, so it would move in the upper direction onto the positive side, right, but it would convert into half of the signal।
राइट. अगेन ये किसकी तरफ जाएगा? टूवर्ड्स like 0, but the next signal is 1. Okay, all right, so it needs to move on the upper direction, but rule says only and only in the half of the direction, right? ये rule कह रहा है unipolar nrz like rz का. Now the next signal is 0, so because it is 0, so that is why it would remain same onto the line surface. Then the next signal is 0, so फिर से ये क्या रहेगा? 0 line surface पे रहेगा. Next signal कहता है 1, so means half of the digit would be drawn over here. Next digit is again 1, so that is why half of the bit would be represented. Then next is also 1, so that is why half of the bit would be represented in a form of positive pulse. Alright, so इस तरह से आप यूनिपोलर एनआरजेड को क्या करेंगे, लाइक अपने एग्जाम में इस तरह से आप डायग्राम के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं. दैट इज, अच्छा देखिए, आपका इनपुट डेटा क्या रहेगा? 1010001110. ठीक है, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है यूनिपोलर आरजेड में, मींस यूनिपोलर रिटर्न टू 0. चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट ड्रॉ द लाइन सरफेस. सबसे पहले आप एक लाइन सरफेस बना लीजिए. देन दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड विद 0. अच्छा, ऊपर की तरफ है आपका पॉजिटिव सिग्नल, नीचे की तरफ नेगेटिव, बट नेगेटिव हमें शो नहीं करना है क्योंकि यूनिपोलर स्कीम कहती है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल है. राइट, वी डोंट डील विद नेगेटिव सिग्नल. ठीक है, नाउ कम ऑन टू द मेन रूल. रूल कहता है कि इफ द सिग्नल इज 1, देन it would be converted into half of the signal. All right, but if the signal is 0, then it would move onto the line surface. Then the next one is 1, so that means half of the signal would be on 1. Then 0 means on the line surface. Next is 0 on the line surface. अब next जो signal है that is 1, यानी कि अब यहाँ पर फिर से ये convert हो जाएगा half of the signal में. Now it would again move onward, like on the upward direction. But again unipolar NRZ का रूल बीच में आएगा कि लाइक आपको हाफ ऑफ द सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा +1 को. ऑल राइट, ये भी हो जाएगा. आफ्टर दैट अगेन इट इज 1, सो दैट इज वाई इट वुड मूव ऑन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन. पॉजिटिव डायरेक्शन में डेफिनेटली जाएगा, बट ओनली एंड ओनली टिल द हाफ ऑफ द सिग्नल. राइट, then the last digit is 0, so that is why it would move on to the line surface. ठीक है, तो इस तरह से आप सबको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है. राइट, यूनिपोलर एनआरजेड एंड यूनिपोलर आरजेड. सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, चलिए एक बार कंपैरिजन भी आपको बता देते हैं. देखिए, बहुत जल्दी जल्दी आप टेबल की फॉर्म में समझिएगा. जब आपका पल्स रेट है, लाइक पल्स का जो ड्यूरेशन है दैट इज रिप्रेजेंटेड विद टी नॉट. ओके, बट यूनिपोलर एनआरजेड क्या कहता है? इट इज इक्वल टू द फुल बिट ड्यूरेशन. तो यस, आप देखिएगा एनआरजेड में हमारे पास फुल बिट होती है. राइट, बट जब हम यूनिपोलर आरजेड की बात करते हैं तो हमारे पास पल्स हाफ ऑफ द बिट में कन्वर्ट हो जाती है. राइट, ये चीज़ आप समझ चुके हैं, बट स्टिल आपके पास अगर एग्जाम में डिफरेंसेस की फॉर्म में कुछ आता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं. इफ सिंपली इट हैज बीन आस्क्ड लाइक यू जस्ट कन्वर्ट द डेटा, तो you could show some of the example. All right, so it depends upon the type of question. अच्छा, अपीयरेंस ऑफ 1 का मतलब यहाँ पर रहेगा, लाइक एनआरजेड कहता है, यूनिपोलर एनआरजेड, कि एक सॉलिड ब्लॉक ऑफ वोल्टेज आपके पास है. बट अगर यूनिपोलर आरजेड है तो अ शॉर्ट ब्लिप दैट ड्रॉप्स टू 0 हाफ अवे. राइट, एंड इट हैपन्स, यू हैव सीन इन द लाइक अर्लियर डायग्राम्स. राइट, आपने अभी अभी पीछे के एग्जाम्पल्स में ये सब देखा है. All right, now the next feature, that is appearance of a zero. जीरो का मतलब दोनों ही केस में, चाहे वो यूनिपोलर एनआरजेड है एंड यूनिपोलर आरजेड, दोनों ही केसेस में it would represent to no pulse, means zero voltage. Right, so just like that you could compare unipolar NRZ and unipolar RZ. Okay, all right, so hope everyone has liked this video. So everyone do practice of it. Till then, like I'll give you some of the examples of it, and in the next video you would learn about polar scheme, right? Polar signaling.
So till then, do practice and stay tuned with me. Thank you everyone.